नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट ऑफ एग्जाम में। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि 72 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट्स है। इसके पहले 1-2 कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जीके जीएस का पार्ट देखेंगे और मैथ रीजनिंग का आंसर भी बता देंगे। फिलहाल यहाँ शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह कथन है केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलकर किसानों को कुल जो है 9,000 प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ मिलाकर किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। ऑप्शन जो है आपका सेकंड करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की कुछ प्रमुख प्रस्तावों योजनाओं को संबंधित वर्ष के आधार पर सही अवरोही क्रम में पहचान करिए। होगा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, सीआर फार्मूला, बेबल योजना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय के किस बात के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय अपने किस निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आपका बेरू बारी संघ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें। संविधान ने उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा केटी शाह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था? आपका 6 बी करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो आपका 54.8%। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी 1 और 2। ओके, देखिए यहाँ पे वाराणसी सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के जिलों जैसे बक्सर और आरा से होकर गुजरेगा, ये हो गया। पटना में नदी परिवहन अवसंरचना के लिए शिप रिपेयर हब की स्थापना की जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा 1951 ईस्वी। उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका यह तो धर्मस्थो जय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा 1954 में की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहार, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पद्मश्री पुस्तक 2026 के संदर्भ में बिहार से संबंधित कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी। श्री भरत सिंह भारती कला, श्री विश्व बंधु कला और श्री गोपाल जी त्रिवेदी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 नंबर, बिहार राज्य में नव नालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह हो जाएगा आपका 1951 में। नीचे दिए कथन दिए हुए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर ऐसा नाम दिया गया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, आइए देखते हैं। डी, ए और आर दोनों सत्य है। मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया था, सही है। और उसका मुख्य जो है उसका मुख्य उद्देश्य भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना है, दोनों सही है कथन और कारण। नेक्स्ट आइए देखते हैं 17 नंबर, समुद्र तट के अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवरों का उचित स्थान क्रम ऐसा है? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑन्टोरियो, इरी, हरून, मिशिगन, ऑप्शन सी
थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद के समक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो उसमें होता है आपका एयर मार्शल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, मरणोपरांत सबसे पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए। यहाँ पे देख लीजिए, एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। ब्रेक लगाने पर यह 5 सेकंड में पूरी तरह रुक जाती है। यदि कार और उसके यात्रियों का कुल द्रव्यमान 4200 ग्राम हो तो कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाए द्वारा बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल इसे कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर, कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाई गई है, जो चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी पर प्रयुक्त संयुक्त और विभेदक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पर निर्भर करती है? यह आंसर हो जाएगा समुद्री उच्च ज्वारभाट का घटित होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, भारत के चावल उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत के चावल उत्पादन के आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 150.18 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 23 नंबर, 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो आपका 3 हुए थे, बी हो जाएगा आंसर। आइए यहाँ पे हम लोग 24 का मिलान कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, यानी डी ब्रॉगली परिकल्पना मैच कर जाएगा थर्ड से, पदार्थ तरंग से जी कॉम्पटन प्रभाव जो है मैच कर जाएगा फोटोन परिकिरण, जीमैन प्रभाव मैच कर जाएगा आपका वर्ण रेखाओं का विभाजन, और युग उत्पादन मैच कर जाएगा गामा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में इनमें से निम्न से किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका गुजरात में। बेदरा के युद्ध से संबंधित सही तथ्य का पहचान करें। हो जाएगा यह युद्ध 1759 यानी 1759 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे एक सेकंड, बेदरा का युद्ध पूछ रहा ना, तो और भी होगा 26 का ये हो जाएगा, एक तो हो सही है और एक आपका यह युद्ध अंग्रेज डच के बीच हुआ था, 4 भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। इस योजना ने 1 जनवरी 2026 को 9 साल पूरे किए हैं और इसके तहत लाभार्थी को पहले बच्चे के लिए 5,000 और दूसरी बच्चों के लिए 6,000 मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर, मैं नहीं जानता कि धर्म की दृष्टि में उचित है और क्या अनुचित, मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। तो यहाँ हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश निम्न में से कौन सा था? तो उनका नाम था आपका अरविंद वंश। ठीक है, अरविंदु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर, भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट पीसीबी का नाम क्या है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? आपका ICGS समुद्र प्रताप, ऑप्शन ए। बिहार के ताप प्रवणता के संदर्भ में राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? यहाँ हो जाएगा गया। बिहार के ताप प्रवणता के संदर्भ में राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 32 नंबर, सिकंदर बुत्सिकन के नाम से विख्यात शासक निम्न में से कहाँ का शासक था? तो यहाँ हो जाएगा आपका कश्मीर। तालीकोटा के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन सा था? तो यहाँ हो जाएगा आपका सदाशिवराव। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के आपदा मानचित्र के अनुसार भूकंप के जोन 5 के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ आपका आंसर बता दीजिए आप लोग। हो जाएगा आपका डी 1 2 3 4 मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और दरभंगा। यहाँ पे देखिए 35 नंबर, आइए देख लेते हैं हम लोग। मनसबदारी व्यवस्था से संबंध में तथ्यों की
पहचान करनी है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी। यह सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी और इसकी शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 36 का मिलान देखिए यहाँ पे बिहार की नदियों के संगम स्थलों के संबंध में मिलान करना है। ऑप्शन ए सही है। गंगा और गंडक मैच कर जाएगा। सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा और सोन मैच कर जाएगा आपका। मनेर के पास गंगा और पूर्णपुर मैच कर जाएगा आपका। फतुहा और गंगा और कोसी मैच कर जाएगा। एक सेकेंड, गंगा और कोसी कुर्सेला मैच कर जाएगा थर्ड से, ठीक है, ऐसे मैच करा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवाने कोही विभाग से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। यह आंसर हो जाएगा आपका डी 2 और 4। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ठीक है, और 4 है कृषि मामलों के विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार में हथिया नक्षत्र का संबंध किससे हो जाता है? तो आपका मानसून की वापसी के समय होने वाली वर्षा से। बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण 2026 के दौरान किस दुर्लभ प्रजाति की पहली बार देखा गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे बैकॉल टील, ठीक है, बैकॉल टील। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 40 नंबर, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस अर्धसैन्य बल के हाथों में दी गई है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है आपका 41, संरक्षण एवं सुरक्षा भारत सरकार के किस अर्धसैन्य बल का मोटो वाक्य है? तो यह हो जाएगा आपका CISF, ऑप्शन ए। अब तक कितने विदेशी नागरिक को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 43 नंबर, बिहार मंत्रिमंडल ने प्रवासी श्रमिकों के निधन पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 लाख। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राजा राज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ कितने सदस्यों की एक परिषद की उपबंध किया गया था? तो आपका 4। नेक्स्ट यहाँ देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, वरुण से संबंधित तथ्यों का चयन करें। आंसर होगा आपका डी सभी। सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह, सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह और सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह, ठीक है, और टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो आपका डिडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 49, ईवी बैटरी की ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित बैटरी पैक आधार कितने अंकों का नंबर होगा? तो यह हो जाएगा आपका 21 अंकों का। एल नीनो के परिणाम के रूप में निम्न में से किसे देखा जाता है? तो आपका यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, आइए देखते हैं यहाँ पे 51 है आपका, निम्न में से कौन सा पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? तो आपका यहाँ पे सेवराई की पहाड़ी। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना द्वारा सीमा संचार को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में कौन से रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा आपका रेडियो संगम। उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र का परिषद का सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य राज्य है? तो हो जाएगा यहाँ पे मध्य क्षेत्रीय परिषद। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा आपका 1948 में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे मिलान करते हैं। चलिए मिलान देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सही। प्रथम पीढ़ी मैच कर जाएगा आपका एसएलवी से, द्वितीय पीढ़ी मैच कर जाएगा आपका पीएसएलवी से, और तृतीय पीढ़ी मैच कर जाएगा आपका पीएसएलवी से, और चतुर्थ जीएसएलवी से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 57 नंबर देखें, राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना आपका 1969 में। भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली
भाषा हिंदी के बारे में दूसरे क्रम पर बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, बंगला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 59 नंबर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में चिन्ह का समीकरण ई बराबर एस न्यू माइनस फाइव है। तो इसका आंसर आपको बताना है, आपका हो जाएगा बी, 2 और 3। यानी यदि एच न्यू लेस देन चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में सोना की उपस्थिति निम्न में से किस राज्य में क्षेत्र की भूमि में है? तो आपका कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 61 नंबर, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र किस देश से है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूक्रेन। ठीक है, 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? आपका यह संगठन में भारत की पहली अध्यक्षता ये गलत है, यही से हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 63 नंबर, असम की मुख्यमंत्री येती कोली दूती पाठ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह असम चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 64 नंबर, 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। व्यापक का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी आंसर होगा। दुनिया के सबसे बड़े दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, हेरात महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए विचार कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 15 लाख से ज्यादा जो है रूफटॉप सोलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, आइए 69 है आपका यहाँ पे 69, बिहार के कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो इसमें आपका 3 जिले हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 70 नंबर क्वेश्चन है, पांडवी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पांडवी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए, यानी चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर आपका खेड़ा आंदोलन, फिर आपका रोलर टैक्स योजना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर, आइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2027 के अंतर्गत वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.5% सी। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे, कौन से थे? आपका उपयुक्त सभी, शाहजहां सरस्वती, राहुल संकीर्तन, यमुना कारजी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 74 नंबर, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम से संबंधित देश का सही युग्म बताना है। तो आंसर होगा यहाँ पे लंदन, लदांग, मलेशिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका दोपहर का 2। कोपेन जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका तापमान है वर्षा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 78 नंबर, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यह है आपका सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बंगाल देश के समय बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है मिलती हैं? तो यहाँ पे आपका बता दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4। चीन की सीमा भारत के निम्न से किस राज्य के शासित प्रदेश में नहीं मिलती है? तो यहाँ पे बता दीजिए,
आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहाँ पे हो गया था आपका उरांव। नेक्स्ट यहाँ देखिए 82 नंबर, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दुबई में भारत की एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत से दी जानी थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका वह एक एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 84 नंबर, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय के अंतर्गत निम्न में से कौन उपाय आता है? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। निजी व्यय को कम करना, गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करना, घाटे के वित्त पोषण से बचना। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह असफल रहा था? तो आपका बरदौली सत्याग्रह, गुजरात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 86 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका साइमन कमीशन। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ की कार्यपालिका गतिविधि या प्रस्तावित विधान के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट यहाँ देखिए आइए 88 नंबर, राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 213। किस विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वार्ड समिति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 90 नंबर आपका है यहाँ पे, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुशासन किया था? तो यहाँ पे आइए देखते हैं। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की अनुशंसा की है? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन जो है यहाँ पे 90 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 देखिए आइए चलते हैं। ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? ओल चिकी और लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो हो जाएगा आपका संथाली। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर, आइए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी केवल 3 और 4, यानी कि आपका सिलभद्र यज्ञ मुरार और कर्पूरी ठाकुर मीनापुर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पे सी सही है, यानी 1, 2 और 3। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है और बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। आइए 95 देखिए यहाँ पे, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका मुंगेर में। अत्यधिक पश्चिम बंगाल का निर्भरता कहे जाने वाले विधान चंद्र राय का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो आपका पटना में हुआ था, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 97 नंबर, आपका 20वीं सदी के प्रथम चरण में झारखंड के सकाची में टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका JN टाटा। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख फसलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण। 91 देखते आइए,
खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपका घोघला घोघला बीच दीव। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत मंगरालय का उद्घाटन किया गया है? आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 101 मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। चलिए 101 का मिलान कर लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बॉम्बे कोरोनिकल आपका फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ आपका एनी बेसेंट, लीडर आपका सेकेंड मदन मोहन मालवीय और थर्ड सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 102 नंबर, भारत में निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतीय रिजर्व बैंक। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? आपका गैस में द्रव, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 104 पर चलिए चलते हैं, मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। 104 का 20 से मैच करेगा, पंखहीन कीट मैच कर जाएगा, स्तंभ जीव मिन और उड़ान रहित पक्षी आपका मैच कर जाएगा कीवी से, और अपाद सरीसृप मैच कर जाएगा यहाँ पे फोर्स से, सरप से, और फुसहीन प्रणाली मैच कर जाएगा यहाँ पे 5 से, मत्स्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 105, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्बन 14। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि आपका इससे रोगाणु मर जाते हैं, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 107 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो यह आपका केवलर है। एक तालाब में इतना है तो इसे एक तालाब में 160 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, आपका सी हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा लाल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का जो है करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शारीरिक उष्मा की इच्छा के विरुद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 102 आते हैं, चलिए 110 देख रहे थे, नेक्स्ट 11 देखेंगे, सॉरी। हीमोफीलिया एक मानसिक रोग है जिसका वहन जो है कौन करता है? आपको स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुष में होता है। नेक्स्ट 112, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो यह परिघटना है आपका बहुलिक परिवर्तन और व्यक्तीकरण। जैव फिल्में क्या होती हैं? जैव फिल्में क्या होती हैं? आपका सेल, दांत, तैल, बिंदुक आदि के पृष्ठ पर संचित सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 115 में बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, सी आंसर आपका हो जाएगा 63। ठीक है, मैथ का है क्वेश्चन, ये देखिए आपका देखते हैं, आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आपका यहाँ पे केवल 1 और 2 का, यानी आपका ओजोला और आपका निराहारा शैवाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 117 नंबर है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दिया जाए तभी उसके रक्त में शर्करा का संतुलन स्थिर बने रहने की प्रकृति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या है आपका अग्न्याशय का हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 117 का बी हो जाएगा। 118 ये देखते हैं, बिहार में
इसे 21 वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 119 नंबर, आपका खुतबात मोदी लाल किला की झी फसील से नमक उर्दू पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का आंसर देख लीजिए, मैथ का है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या है? तो आपका देख लीजिए यहाँ पे 3.3 एंड 0.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 216 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, आइए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 122 का आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। सभी चाय स्नैक है, सभी चाय ब्रांच है, सभी ब्रांच डिनर है, और निष्कर्ष में सभी चाय डिनर है, कुछ ब्रांच, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं इसको। रीजनिंग के क्वेश्चन तो मैं बता दिया आंसर। यहाँ पे देखिए 123 का आंसर देख लीजिए, बी होगा। 124 का देख लीजिए आपका डी होगा। 125 का ये दिखा देते हैं यहाँ पे। 9वीं अंतर्राष्ट्रीय मसला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कोची के आपका केरल में। नेक्स्ट यहाँ देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन के संदर्भ में कर्तव्य आपको क्या करना है, बताना है। तो ये देख लेते हैं आंसर पहले। आंसर आपका डी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए। अनय शक्ति में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष मैनपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नींव रखा, सही है। 1924 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, सही है। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव नियुक्त किए गए थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पे 127। 127 का आप देख लीजिए आंसर, बी हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 128 देख लीजिए, मिलान करना है, तो आइए यहाँ पे मिलान कर देते हैं। बी हो जाएगा। विटामिन आपका मैच कर जाएगा क्रेटीन से, एंजाइम मैच कर जाएगा पेप्सिन से, हार्मोन मैच कर जाएगा प्रोजेस्टेरोन से, प्रोटीन मैच जाएगा कैरोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए 129। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कथनों में असत्य कौन सा है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने कांग्रेस का 1916 के कोलकाता अधिवेशन में दिया था, ये गलत है। ठीक है, 130 देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान है? तो यहाँ हो जाएगा डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा आपका 1, 2, 3। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आपका मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आपका केवी फ्रिस्रो को। ठीक है, 134 देखिए, निम्न हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आपका थायरॉक्सिन में। किसी पर शुद्ध घड़ी में इतना, इसको रीजनिंग का हिस्सा बना लीजिएगा, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, आपका यदि 1 ग्राम यदि आपका न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसे भी कर लीजिएगा, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए प्रतिकृति के दौरान अपना आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो यह हो जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। 138 देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 28वां अधिवेशन 1939 मुंगेर श्री कृष्ण सिंह, ये गलत है। 139 देखिए, आपका अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत कोयला इनमें से किन किन गैसों में बदला जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 140, ऑक्सीजन के कितने ज्ञात स्थिर समस्थानिक हैं? तो इसके है आपका 3। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? आपका
क्लोराफेनिकॉल निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो आपका संवेग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 143, इसका आंसर मैं बता दूंगा, मैथ का क्वेश्चन है। 143 का आंसर आप लोग देख लीजिए, आपका हो जाएगा ए। रोगाणु रोधक तथा निष्क्रमक सूक्ष्म जीवों का या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका बेरिक एसिड का तनुघोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक, ये आपका गलत। ठीक है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1937 के चुनाव के पदभार संभाला था? तो आपका हो जाएगा रामदयालु सिंह। बिहार के खनिज संसाधनों के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे कथन हो जाएगा आपका सी, सभी तीनों। लिथियम गया, स्वर्ण भंडार करमटिया जमुई, और अवरक नवादा और मुंगेर। 147 है, बिहार की जलीय सीमा और परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पटना में कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का विकास किया जा रहा है, बी। नेक्स्ट 148, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निदेशक सिद्धांत मौलिक है? आपका अनुच्छेद 37। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ध्वनि निर्वात में चल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे 150, मुख्य अक्ष पर बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद अभिसरित होती हैं, ये आपका निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? तो आपका मुख्य फोकस। चलिए प्रिंट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।